इसके ऊपर होने का काम हो तो हमें अपने दिमाग में इतना गुस्सा रखना चाहिए कि उसके अगले दिन ही भारत सरकार को संसद घेर करके बता देना चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में कितना दम है। रेल प्रशासन होश में हो, भारत सरकार होश में हो। अगर आप संघर्ष की भूमिका में रहेंगे, संगठन को मजबूत करके रखेंगे, तो आप अपेक्षा करिए आपको कुछ भी मिल सकता। लेकिन अगर हम बटे बटे नजर आएंगे, हर समय यही होता रहता है। जब हम लड़ाई करने के लिए निकलेंगे तो कुछ लोग यहाँ प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं कि अभी तो मिलने वाला है, अभी होने वाला है। कुछ लोग सरकार में भी है, लेकिन जब कोई काम नहीं होता है तो कहते हैं कि ये तो एआईआर नहीं करती है। अरे भाई, सरकार में तुम्हारे चाचा ताऊ लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी सरकार है, आप क्यों नहीं दिलवा देते उसको? वो नहीं करेंगे तो वो तो और कुछ जन्मजात सरकारी है जिन्होंने हमेशा सरकार में रहने का काम किया, कभी लड़े ही नहीं। न 60 में लड़े, न 68 में लड़े, न 74 में लड़े, तो आगे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भगवान जाने। मैं तो प्रार्थना करता रहता हूँ कि ईश्वर सबको अकल दे, अगर जरूरत पड़े तो लड़े, सब लोग मिलकर के लड़े। लेकिन जो साथी हैं उनको ही बात तय कर लेनी पड़ेगी। 8वें वेतन आयोग के सामने भी हम लोग एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ जाने वाले। अभी तक 7वें वेतन आयोग तक हम हमेशा एक डॉक्टर ऑक्साइड सन 52 में पैदा हुए होंगे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मांग करते रहे। अब की बार हम लोगों ने बैठ करके पहले से ही जैसे में फैसला कर लिया कि ये 3 यूनियन नहीं चलेंगे। मियाँ बीवी और 2 बच्चे मिला करके 3 यूनिट, ये नहीं चलने वाला। जिंदे माँ बाप को हम मार नहीं सकते, वो हमारे परिवार का हिस्सा है और हमारे परिवार का हिस्सा रहेगा। ये जो बास्केट है, फ्रूट बास्केट नहीं, जिसमें इंडेक्स की कैलकुलेशन हो, जिसमें फिटमेंट फैक्टर बने, उस बास्केट में अभी जलेबी नहीं चलने वाली। हो सकता है कि हमारे कुछ लोगों को जलेबी बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आजकल के बच्चे जलेबी खाते ही नहीं। बताइए ना, खाते हैं? घर में बढ़िया खाना बनता है, फिर भी उनके हाथ में मोबाइल है, फट से पता नहीं कहाँ मार देते हैं। फौरन एक जो है पैकेट लेकर के कोई आ जाता है। मैं कहता हूँ क्या है? कहते मेरे खाने के लिए बोला गया। हमने कहा ये बना हुआ है। अरे कहने वो तो आप रोज ही खाते हैं। हो रहा ही नहीं हो रहा, हर घर में हो रहा होगा। हम लोग जब पैदा हुए थे, डॉक्टर आर्कराइट जिस जमाने में पैदा हुए होंगे, तो हम जितने घर में बच्चे होते थे, बच्चियां होती थी, तो उनके लिए एक थान बड़ा सा खरीद करके ले आया जाता था और सब उसी का अंडरवियर बनियाइन, उसी का कमीज, उसी का पैजामा, सब बैंड बाजा बन करके हम लोग घूमते रहते थे। पहले थे लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे को पहनवा लीजिए, बड़े तो छोड़ दीजिए, 2 साल के बच्चे को पहनवा लीजिए, उतार के फेंक दे दो, रूठ अलग से जाएगा, मनाने में घंटों जाते उसको। 8,000 रुपए छुपा के रखे थे। एक दिन सुबह जब वो ऑफिस गया, मैंने बैग पैक किया और निकल गई। कभी वापस नहीं गई। मेरा नाम मीरा है, जयपुर से। शादी के पहले सब नॉर्मल था, पति अच्छे घर से था, जॉब थी, फैमिली अच्छी थी, पर शादी के 3 महीने बाद सच। तो सवाल ये है कि जो बदली हुई परिस्थितियां, उनमें बदले हुए तरीके से सोचना होगा या नहीं सोचना? खाने का तरीका बदला है, पहनने का तरीका बदला है, रहन सहन बदला है, मकानों में लोग रेलवे के मकान में आजकल रहना पसंद नहीं करते, कहते हैं इससे अच्छा तो किराए के फ्लैट ले लें। ये मोबाइल फोन डॉक्टर आर्कराइट ने कभी देखा होगा? इसमें एक मोबाइल डाटा आता है, उसके बारे में आर्कराइट ने कभी सुना होगा?
ये मोबाइल डाटा फ्री में आता है, पैसे लगते ही नहीं लगते, इसका हिसाब होगा कि नहीं होगा? तो ये कहते हैं हम सुपरमार्केट चले जाएंगे, वहां से चीजों के दाम ले आएंगे और उसके बाद में इसको कर देंगे। आप एक बात बताइए, हमारे 3600 जो है वो स्टेशन है भारतवर्ष, कितने स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कि जो है वो सुपरमार्केट या मॉल है? बताइए ना मेरे को। आप सब लोग गांव देहात से आते हैं, नहीं तो आपके सगे संबंधी वहां हैं जहां रेल चलती है, वहां रेल के किनारे कहीं आपको वो सुपरमार्केट या वो जो है मॉल मिलेंगे? तो फिर हमारे ये तनख्वाह की गणना आप मॉल में जो सामान मिलता है उसके ऊपर कैसे करें? आप लोग समझिए, बड़ी विचित्र चैलेंजेज हम लोग फेस कर रहे हैं। और अगर इसे मौके पर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ नहीं चुनेंगे, समझेंगे नहीं चीजों को, तो आगे कैसे गाड़ी बढ़ाओ? ऐसी चीजें हैं कि जिनके के बारे में जितना सोचा जाए कम। पहले तो पे कमीशन देर से बचाया, जब आपने 19 सितंबर को अलग जगा दिया पूरे देश भर में, तब जाके उनको समझ में आया कि नहीं, हमको इसका गठन भी करना है। घोषणा हो गई जो है वो जनवरी में दिल्ली की चुनाव थे, और कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जब जिस दिन बिहार के वोट पड़ने वाले थे उसके एक दिन पहले लोग मेरे से पूछते हैं, कि हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि भाई ये जो पे कमीशन है इसके बारे में आप स्टाफ साइड सेक्रेटरी आपका क्या कहना है? तो हमने कहा आपको राजनीतिक जवाब चाहिए या कर्मचारियों वाला चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो दोनों ही दे दीजिए। तो उनको मैं बता देता हूँ कि अगर राजनीतिक जवाब है तो घोषणा हुई है जनवरी में दिल्ली के चुनाव के साथ, इसका गठन हुआ है बिहार के चुनाव के साथ, इसकी रिपोर्ट आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ, और लागू होगा लोकसभा के चुनाव के साथ। अब हम मारेंगे तुम लोगों को, बच्चियों को, ताली बजा रहे हो, गुस्सा आना चाहिए आपको, शेम बोलनी चाहिए। ये शर्म करे सरकार, ये विलम्ब हमें बर्दाश्त नहीं है, ये विलम्ब हमें बर्दाश्त। अगर 18 महीने उन्होंने कहा है, 18 महीने एक भी दिन इसके ऊपर होने का काम हो, हमें अपने दिमाग में इतना गुस्सा रखना चाहिए कि उसके अगले दिन ही भारत सरकार को संसद घेर करके बता देना चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में कितना दम है। प्रशासन होश में हो, भारत सरकार होश में हो, मजदूरों से मत टकराओ, मजदूरों से मत टकराओ। और ये काम आप करके दिखा भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया काम है आपके। मैं बहुत बधाई देता हूँ, यहाँ जो साथी बैठे हुए हैं, तमाम ब्रांचेज हैं हमारी हेडक्वार्टर की, उनके साथी हैं, हेडक्वार्टर से साथी हैं। आपने लाल लाल कर दिया था पूरा रामलीला मैदान को, किया था या नहीं किया? आप ही ने किया। वही जौहर आपको इस पे कमीशन के लिए भी दिखाना। हमने माननीय वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, कैबिनेट सेक्रेटरी को भी बोला कि भाई हमें इंटरिम रिलीफ चाहिए। आप इतनी देर से पे कमीशन बैठा रहे हैं, ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। अगर आपने देर से पे कमीशन को बैठाना है तो इंटरिम रिलीफ बनता है या नहीं बनता? खाली गांधी बाबा के लिए बनता, नितिन त्यागी के लिए, बाकी के लिए नहीं बनता। आप लोगों के लिए इंटरिम रिलीफ बनता है या नहीं बनता? आपके लिए नहीं बनता।